लेकिन इसमें क्या है, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड एसिड्स, ये वाला चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें सबसे पहले हमें क्या आता है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कीटोन्स और एसिड्स, these are commonly, these are collectively known as carbonyl compounds. Carbonyl compounds are the compounds which contains at least one carbon oxygen double bond. They are known as carbonyl compounds. अब इसमें कौन कौन सा आता है कार्बोनाइल? We have aldehydes, ketones, acids and their derivatives, esters, जो बाकी इसमें derivatives है। बट अब हम देखेंगे कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है क्या। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पहले हम पढ़ेंगे, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हाँ, जनरल जो स्ट्रक्चर है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का, उनमें क्या होता है, वी हैव एन अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स इन एडिशन टू वन हाइड्रोजन इन केस ऑफ एल्डिहाइड, whereas in case of the ketone we have both the groups present on this carbonyl carbon or alkyl groups. तो इसमें ये फर्क है कि अगर आप एल्डिहाइड को बताओगे कि एल्डिहाइड में क्या होता है, इसमें एक अल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन अटैच है किसके साथ, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, सी डबल बॉन्ड। आज तक आपने पढ़ा था कौन से वो कंपाउंड जिनमें कितने थे, एक ही ऑक्सीजन था, बट किसकी वजह से बॉन्ड था, वो सिंगल बॉन्ड था। यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इसमें फर्स्ट हमें जो एग्जांपल है वो है एल्डिहाइड्स, ये वाला जो है, दिस इज सिंपली एल्डिहाइड। इसमें क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड, एक अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन को अटैच है, तो दैट इज नोन एज एल्डिहाइड। लेकिन अब कीटोन क्या है, कीटोन में जो दोनों ग्रुप्स है अटैचिंग टू दिस कार्बोनाइल ग्रुप, वो दोनों क्या है, अल्काइल, तो दे आर नोन एज कीटोन्स, दे आर नोन एज कीटोन्स। दिस एल्डिहाइड ग्रुप इज ऑलवेज ऑन द टर्मिनल पोजीशन, ये हमेशा कहां पर होता है, इज ऑलवेज ऑन अ टर्मिनल पोजीशन। बट जो कीटोनिक ग्रुप है वो कहां पर होता है, वो सेंट्रल पोजीशन पर होता है। कहां पर, इट इज इजी टू डिफरेंशिएट द टू, दिस ऑलवेज प्रेजेंट एट अ सेंट्रल पोजीशन। कहां पर, सेंट्रल पोजीशन पर होता है। अब चूंकि एल्डिहाइड कीटोन जो है, कीटोन में इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द टू अल्काइल ग्रुप्स। अगर दोनों अल्काइल ग्रुप्स, ये और ये R1 और R2 दोनों सेम है, दैट मीन्स वी हैव सिंपल कीटोन। लाइक अगर हम H2 की बात करेंगे, ये वाला CH3, C डबल बॉन्ड हो CH3, सिंपल एन एग्जांपल ऑफ सिंपल कीटोन। इसके एग्जांपल है सिंपल कीटोन है। लेकिन अगर जो दो अल्काइल ग्रुप्स है वो डिफरेंट होंगे, क्या होंगे, डिफरेंट, दैट मीन्स CH3 C डबल बॉन्ड हो C2H5 होगा, दिस इज नोन एज मिक्स। इसका नाम क्या है, मिक्स्ड कीटोन, दिस इज मिक्स्ड कीटोन। लेकिन एल्डिहाइड में एक ही है, उसमें ये वाले पीसेस नहीं हो सकते। अब इसके बाद थोड़ा, हालांकि IUPAC हमने सेपरेट ही पढ़ा है, लेकिन थोड़ा हम यहाँ पर IUPAC की भी बात करेंगे। IUPAC इसके बाद हम आ जाएंगे प्रिपरेशन पर। IUPAC में आपको पता है कि एल्डिहाइड में आपको याद है कि वहां पर जो भी कार्बन चेन होगा अल्केन, तो उसमें जो लास्ट सफिक्स थी वो निकलती है और वहां पर क्या आता है, याद है आपको, अल्केन कोई भी, और ई जो है दैट इज रिमूव, और उस टाइम हमें क्या मिलता है, आउट, ये आपको याद होगा। और कीटोन में भी ये केस है, लेकिन उसमें जो सफिक्स निकलती है, ये वाली ई जो वो निकलता है और वहां पर ऐड होता है, क्या होता है, वन, ये आपको याद है। और यहाँ पर अल्कनल और यहाँ पर अल्कनोन, अल्कनोन, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो टेक सम एग्जांपल, हालांकि रूल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमने जो रूल्स है वो ऑलरेडी बता दिए हैं और पूरा हमने ये पढ़ा है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे और वहां पर देखेंगे कि आपको याद है कि थोड़ा रिफ्रेश भी हो जाएगा। जरा बताइए इसका नाम क्या बनेगा पहले। दिस इज
simple aldehyde or on the other side it will take a simple ketone. जरा बता दोनों का नाम क्या है? ये वाला कौन सा है? हाँ, फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा? ये वाला पार्ट क्या है? फंक्शनल ग्रुप। और इसमें ये वाला पार्ट क्या है? फंक्शनल ग्रुप। आप जरा इसकी नंबरिंग करो। हाँ, 1 और 2 क्या है ये? दो किसको होते हैं? इथन। दो किसको होते हैं? इथन। और यहाँ से जो है सुफिक्स वो निकल जाएगी, उसकी जगह क्या आएगा? नाउ। तो दिस इज इथन नाउ, इथन नाउ। लेकिन अगर आप इसका कॉमन नेम देखेंगे दैट इज एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है, लेकिन आईयूपीसी ये वाला होगा इथेनॉल और 1 इथेनॉल, 1 इथेनॉल। आप जरा इसका नाम बताओ। हाँ, कीटोन में क्या हम ऐड करते हैं? तो इसमें कितने कार्बन है? 3। तो क्या होगा? नॉन। तो इस प्रॉपर नॉन। अब जरा ये वाला देखो, जल्दी से 2-3 एग्जाम्पल करो, इसके बाद। हाँ, ये एक है, सो वी विल यूज अ सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पर इसका नाम बताओ, और साथ ही ये वाला इसमें भी एक सब्स्टिट्यूएंट डाल देंगे, मिथाइल। हाँ, दोनों का नाम बता जल्दी से। इस वाले का नाम क्या होगा? 2 इथेनॉल और 2 इसका इथाइल। इसमें क्या है? सब्स्टिट्यूएंट जो है 2 इथाइल नहीं है, मिथाइल। 2 मिथाइल इथेनॉल। 2 मिथाइल इथेनॉल पूरा देखो, इथेनॉल है कि कुछ और है। 2 मिथाइल इथेनॉल नहीं, 1 प्रोपेनॉल है। ये 3 है कार्बन। अब ये वाला देखो, यहाँ पर भी अगर आप नंबरिंग करोगे, कहाँ से करोगे? इस साइड से। तो 1 2 3 4। हाँ, क्या है? 2 अगेन। हाँ, 3 मिथाइल। फिर क्या होगा? कितने कार्बन है? 4 बुटानॉल। देखिए किस पोजीशन पे है? 2 बुटानॉल। 2 बिटन 1 ऐसे भी लिख सकते हो, और 2 बिटन नॉन भी लिख सकते हो। लेकिन ये आपको पता है, लेकिन अगर एरोमेटिक होंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड कोई होगा, so this one simplest aromatic aldehyde अगर ये वाला होगा, this is known as benzaldehyde। कॉमन में इसका क्या है? बेंजल्डेहाइड, ये याद रखना। लेकिन इसका आईयूपीएसी भी यही है, आईयूपीएसी नाम भी यही है। और अगर इसी तरह सिंपल कीटोन होगा, ये वाला CH3, तो इसका क्या नाम है? बता सकता है कोई? इसमें एसिटोफिनोन, एसिटो बताओ, इसका नाम क्या है? फिर क्योंकि फंक्शन तो वही है, कीटोन और एल्डिहाइड है। अब मैंने इसमें क्या किया? आई हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस वन एज एन सब्स्टिट्यूएंट, और यहाँ पर कौन सा? आयोडीन मैंने इंट्रोड्यूस किया है सब्स्टिट्यूएंट। अब जरा बताओ इसका नाम क्या है? हाँ, अब ये वाला आपको पता है बेंजल्डेहाइड है। अब किस पोजीशन पर ये है? दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। सो वी राइट लाइक दिस 2 हाइड्रोक्सी, याद है? बेंजल क्या? बेंजल्डेहाइड लिखोगे। और इस वाले का नाम, हाँ, इसका क्या बताएंगे? 2 आयोडो। 2 आयोडो क्या लिखोगे? एसिटोफिनोन। ये दिस इज इजी नाउ। अगर आप कोई भी होगा तो आप ये कर सकते हो। तो एग्जाम्पल 1-2 जल्दी से 1-2 करो, विल स्टार्ट प्रिपरेशन हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, इन 2 का नाम बताओ। ये वाला, इसका थोड़ा नाम दे दो। और इसका मान लीजिए ऑलरेडी मैंने दिया है। और 2 ब्रोमो बेंजल्डेहाइड, वो वाला 2 ब्रोमो बेंजल्डेहाइड। 2 ब्रोमो बेंजल्डेहाइड ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा आप ख्याल रखो, इसमें क्या होगा? इसका नंबर इज 1 2 3। अब ये कार्बन चेन पर क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। फिनाइल अब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट इस पर है, क्योंकि कार्बन चेन कितनी है? 3 कार्बन है इसमें। सो यू कैन राइट लाइक वाइज, इसका नाम याद रखो 1 फिनाइल। ये वाला आप याद रखो। कार्बन कितने हैं? 3 प्रोपेनॉन, 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। तो ऐसे आप इसका एमपीसी
असाइन कर सकते हो। तब तक इसको ऑफ करो, विल स्टार्ट। हाँ, इसको तब तक बंद करो। प्रिपरेशंस ऑफ इसके एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और इसमें एल्डिहाइड जिस मेथड से आप बनाओगे उससे कीटोन भी बनता है, लेकिन एरोमेटिक के लिए थोड़ा बहुत डिफरेंट है ये। तो सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है दैट इज एन ऑक्सीडेशन ऑफ किसकी? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। Alcohols are oxidized in presence of an oxidizing agent. You can use any one. जैसे मैंने उसमें बताया था कौन कौन से, पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट, कोई भी एक यूज आप करो तो वहां पर क्या होती है? ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ, कोई भी एक यूज करो इन प्रेजेंस ऑफ C2Cr2 O7 KMnO4 extra. So in presence of this, alcohols are oxidizing. Alcohols are oxidizing in the अब यहाँ पर मैं लिखूंगा ऐसे, प्राइमरी अल्कोहल्स 1 डिग्री आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू, इसमें एल्डिहाइड्स एंड 2 डिग्री दैट मींस सेकेंडरी आर ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन्स। secondary are oxidized to ketones। और प्राइमरी से हमें क्या बनेंगे? एल्डिहाइड, और सेकेंडरी से क्या बन रहे हैं? कीटोन्स। तो जनरल रिलेशन क्या है? से दिस वन और OH H एंड H। मैंने बताया था कि इसमें ऑक्सीजन जो है उसकी पोजीशन कहां पर है? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के दरमियान कौन? ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर 2 पोजीशन है, कार्बन और हाइड्रोजन के, और एक ये वाली है और दूसरा यहाँ पर। अब जब देखो क्या होगा, ऑक्सीजन विल बी इंसर्टेड और OH H, और यहाँ पर ऐड करेंगे क्या? ऑक्सीजन। तो अगेन यहाँ पर जो मैंने पहले ही बताया, इसमें क्या होता है? वी हैव 2 OH ग्रुप्स ऑन द सेम कार्बन एटम। तो ये वाला क्या होता है? दिस इज यूजुअली क्या होता है? अनस्टेबल। अनस्टेबल होने की वजह से इसमें क्या हो जाती है? डिहाइड्रेशन। याद है आपको? डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो डिहाइड्रेशन होने के कारण इसमें जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या बनेगा? और ये वाला देखो आप, जब यहाँ से ये बॉन्ड जो ब्रेक होगा, 2 बॉन्ड्स, तो इसकी वजह से कार्बन के कितने बॉन्ड रहते हैं? 2 ही। तो यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन पेयर वो यहाँ आ जाती है और क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। और साथ ही यहाँ पर जिस हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन पेयर रहती है वहाँ पर कौन सा? ये वाला हाइड्रोजन आता है। C डबल बॉन्ड OH प्लस H2O। सो दिस इज सिंपली ये क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है। लेकिन एक मैंने यहाँ पर कौन सा अल्कोहल यूज किया? दिस इज प्राइमरी। ये कौन सा है? प्राइमरी। मैंने अगर आपने यहाँ पर देखा सेकेंडरी आर ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन्स। अब अगर हम सेकेंडरी ले लेंगे, ये वाला RC डबल बॉन्ड OR, एंड सेकेंडरी अगर होगा कोई, ये सिंगल बॉन्ड है OH और H। मैंने बताया कि ऑक्सीजन जो है वो कहां पर इंसर्ट होता है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के दरमियान में आ जाता है। तो दैट्स व्हाई कि ये यहां पर आ जाएगा। जरा बताओ जो एडिशन प्रोडक्ट है वो क्या है? RCR, और यहाँ पर अपना OH है इसका, और साथ ही ये वाला OH। अगेन वी हैव 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऑन द सेम कार्बन। सो फिर से क्या हो जाएगी? डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो ये वाला पैटर्न फॉलो करेगा ये। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है इसकी जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगी वो वापस आ जाएगी, तो इसके साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो उसकी वजह से कीटोन बन रहा है। क्या बन रहा है? RC डबल बॉन्ड OR प्लस
साथ ही क्या है वाटर। H2 So oxidation of this oxidation of इसके डिहाइड्रोजनेशन, क्या है ये डिहाइड्रोजनेशन? सिंपली क्या होगा, लॉस ऑफ एन H2 मॉलिक्यूल फ्रॉम, किससे होगा, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ, अगेन फ्रॉम अल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ, इसमें क्या होता है, अल्कोहल्स takes place in presence of, अगर आपको कंडीशन याद होगी मैंने उस टाइम बताया था, in presence of metal atom, that is copper at temperature of, ये याद होगा आपको, टेम्परेचर करेंगे तो टेम्परेचर ऑफ 513 kelvins, and the product is formula again, and product is dehydrogenation of alcohols takes place in presence of metal atom copper at a temperature of 513, and the product is formed again on aldehyde and ketone। फिर से यहाँ पर अगर आप देखोगे एल्डिहाइड कहाँ से बनेंगे, जब हम कौन सा देखेंगे, ये जो प्राइमरी है प्राइमरी से बनेंगे एल्डिहाइड, और सेकेंडरी से अगेन यू विल गेट कीटोन्स, but it will occur in presence of copper 530, ये वाला जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, ये वाले दो जो हाइड्रोजन जो एक्चुअली रिमूव, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान वो किसके पास रहेगी, ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन विल फॉर्म डबल बॉन्ड विद कार्बन, कार्बन, उसकी वजह से हमें जो प्रोडक्ट बनेगा और डबल बॉन्ड H प्लस ये वाला H2 मॉलिक्यूल, एल्डिहाइड, ये कौन सा अल्कोहल, एल्डिहाइड, ये प्राइमरी है, लेकिन अगर हमें कौन से होंगे सेकेंडरी और सी, सेकेंडरी ये होता है, इसमें क्या होंगे, दो अल्काइल ग्रुप्स और एक हाइड्रोजन किसका कार्बन पर होगा, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड एट अ हाई टेम्परेचर, ये वाली कंडीशन याद रखो, फिर से क्या होगा, DSOH हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या बन जाएगी, फिर से डबल बॉन्ड बना देगा, और सी डबल बॉन्ड हो, और प्लस क्या होगा H2 गैस, तो इसमें क्या बन रहा है, ये वाला जो पहला था दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन, ये कीटोन, समझा, एक्चुअली these aldehydes and ketones are simply the functional isomers हैं। अब क्या होता है, जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो यहाँ टर्मिनल पोजीशन और यहाँ सेंट्रल में है, अदरवाइज जो फॉर्मूला इनकी है दैट इज सेम, वो सेम होती है, जनरल फॉर्मूला जो एल्डिहाइड्स कीटोन्स के वो क्या है, दैट इज ये वाला याद रखें, CnH2n ऑक्सीजन, ये इनकी जनरल फॉर्मूला है, किनकी, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की जनरल फॉर्मूला है, वाला याद रखो, रिडक्शन ऑफ, reduction of acid halides or acid, आप सिंपल कोई भी यूज करो, acid chlorides, reduction of acid halides in presence of catalyst platinum or palladium and barium sulfate, ये खाली एल्डिहाइड्स के लिए, एल्डिहाइड यहाँ से बनेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लेटिनम और पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, याद रखो, these acid halides are reduced into एल्डिहाइड्स, इसमें एल्डिहाइड्स बन जाते हैं, और इस रिएक्शन का जो नाम है दैट इज रोजन-मोल्स रिडक्शन। रोजन-मोल्स रिडक्शन
हालांकि रिएक्शन है, मैंने इसमें रिडक्शन लिखा तो ये इजी हो जाएगा, आपको याद रहेगा। रोजन मॉडस रिडक्शन रिएक्शन है। अब इसमें किन की रिडक्शन होती है? एसिड हैलाइड्स वाला देखो, रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट आर reduced into aldehydes. Only aldehydes can be prepared by this method. इससे हमें क्या बनेंगे? खाली aldehydes, कीटोन्स नहीं बन सकते। अब रिएक्शन इसकी जो है एसिड हैलाइड कोई भी एक ले लो, usually we have acid chloride. एसिड क्लोराइड एक फंक्शन ग्रुप है, आपको पता है। एसिड क्लोराइड्स यहाँ पर लिखना है, एसिड क्लोराइड्स आर reduced to H2 in presence of platinum or palladium and barium sulfate। होता क्या है? One of the hydrogen from this you take the halide, और एक जो रहता है वो कहाँ पर रहेगा? कार्बन के पास। यहाँ पर जो दो है हाइड्रोजन, ऐसे लिखूंगा, ये वाला देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये वाला जो है दैट विल बी नॉन कार्बन। हाँ, अब देखो प्रोडक्ट क्या है? RCOH प्लस HCl, तो एल्डिहाइड्स। तो इसलिए इससे हम क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड्स। कीटोन्स नहीं बन सकते इस पर, ओनली एल्डिहाइड्स।